राधे राधे, हर हर महादेव। श्रावण मास के पवित्र महीने में चलिए सुनते हैं पशुपतिनाथ कैसे प्रकट हुए और श्रावण मास की क्या है महिमा। श्रावण मास का महीना भगवान शिव को अति प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान शिव का पूजा, उपवास, व्रत, अभिषेक करने का एक विशेष महत्वपूर्ण महीना है। सावन महीना में वर्षा ऋतु में आता है, जब प्रकृति हरी भरी होती है और कहीं फूल पत्ते खिलते हैं, जो शिव को अत्यंत प्रिय है। ये महीना वर्षा ऋतु में आता है, जो प्रकृति के लिए एक शुभ समय है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा, व्रत और अभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से संपूर्ण कामना पूर्ण होती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव बाबा को इस महीने में ही पति के रूप में प्राप्त किया था। एक कथा के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन महीने में सोमवार का व्रत और पूजा करने का विशेष महत्व है और इस महीने में दान करने का भी शुभ फल प्राप्त होता है। और इसी महीने में हरियाली तीज और पशुपति नाथ व्रत का उपवास भी होता है। हर हर महादेव। बाबा पशुपतिनाथ की महिमा अपार है। उन्हें भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है, जो सभी जीवों को रक्षित करते हैं। पशुपतिनाथ के व्रत से सच्चे मन से जो करते हैं और विधि विधान से पूजा करने पर सभी परेशानियों से मुक्ति और पापों से नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है? पशुओं के स्वामी और उन्हें सभी जीवों को रक्षक माना जाता है। इस व्रत करने से सभी प्रकार के कष्ट, दुख और परेशानियां दूर होती है। पशुपतिनाथ के व्रत से सभी व्यक्तियों के सभी पाप धुल जाते और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और जीवन सुखहाल होती है। पशुपति के दर्शन और पूजा से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बाबा पशुपतिनाथ भगवान शिव का एक रूप है, जो नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पूजे जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव एक बार हिरण का रूप धारण करके काठमांडू के बागमती तट में विचरण कर रहे थे। देवता ने उनको पीछा किया और अनंततः उन्होंने बागमती नदी के तट पर खोज निकाला। कहा जाता है कि भगवान शिव हिरण के रूप में काठमांडू घाटी में घूम रहे थे, क्योंकि वो उस स्थान की सुंदरता से मोहित हो गए थे। देवताओं ने भगवान शिव को ढूंढने के लिए उनका पीछा किया, क्योंकि वो वाराणसी वापस ले जाना चाहते थे। जब देवताओं ने भगवान शिव को खोजा तो उन्हें ही नदी पार करने की कोशिश की और उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया। उसके बाद भगवान पशुपतिनाथ चतुर्भुज लिंग रूप में प्रकट हो गए। पशुपति का अर्थ है जीवनों का स्वामी और नाथों का नाथ अर्थ है स्वामी या रक्षक। इस प्रकार पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवों के स्वामी। इस घटना के बाद पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज नेपाल के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह कहानी न केवल भगवान शिव के एक विशेष रूप के बारे में बताती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा और मनोकामना पूर्ति करते हैं। हर हर महादेव।